चुनावी माहौल में हर तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की चर्चाएं हो रही हैं, तारीफ हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के कसीदे पढ़ रहे हैं, चाहे वो रैलियां उत्तर प्रदेश में करें या फिर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे राज्य में करें। माफिया मुक्त, अपराध मुक्त की बात लगातार करते हैं। इस बाबत क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार सर? सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, चुनावी माहौल चल रहा है, सबसे पहले तो इस चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर संभालना कितना मुश्किल है? आप सबको विदित है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या का प्रदेश है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी ये जो कुछ चुनिंदा बड़े राज्य हैं उसमें आता है और यहाँ से कुल 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं, इनका डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। तो ऐसी स्थिति में इतने बड़े प्रदेश में, जिसमें इतनी कल्चरल, इकोनॉमिक एंड सोशल डाइवर्सिटी है, अपने आप चुनाव कराया जाना या कोई भी चीज़ का व्यवस्थापन, ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे फेवर में जो चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं वो ये है कि हमारा पूरे एक वन ऑफ द बिगेस्ट सिविल फोर्स हमारा है। 3.25 लाख की हमारी नफरी है, स्ट्रेंथ है। इसके अलावा चुनाव के दौरान हमें बाहर से भी फोर्स प्राप्त हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में लगातार अपराध और अपराधियों पे जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो जीरो टॉलरेंस की नीति से, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आए हैं। और उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था का एक मॉडल है वो अब सभी जगह उसके उदाहरण दिए जाते हैं। सर, आपने अपराधियों की बात की, तो खासतौर से जिन संवेदनशील इलाकों में, चूंकि 80 लोकसभा सीट हैं, संवेदनशील इलाकों में वहाँ किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि आप लोग नेताओं की गाड़ियाँ रोकी जाती है, चेक की जाती है, उसके बाद तमाम आरोप पुलिस पर भी लग जाते हैं, तो वहाँ किस तरीके से पूरी तैयारी है संवेदनशील इलाकों में? अभी जो लोकसभा के सामान्य निर्वाचन चल रहा है, ये इसमें जो भी निर्देश आदेश माननीय निर्वाचन आयोग के दिए गए हैं उसका 100% अनुपालन कराया जा रहा है। और जिस दिन से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है उस दिन से लगातार निरोधात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो आयोग के निर्देश हैं उसका अनुपालन कराया जा रहा है और अब हमारे ऑब्जर्वर साहबान भी वो जिस फेज़ में चुनाव है वहाँ लोग आ चुके हैं, विशेष ऑब्जर्वर्स भी यहाँ आ चुके हैं। और फर्स्ट फेज़ का चुनाव हमारा 19 तारीख को है और इस वर्ष हमारे इस चुनाव में जो टोटल बूथ की संख्या है वो जो मतदेय स्थल जिसको हम कहते हैं वो 1,62,000 है। तो अपने आप में ये संख्या बहुत है। और फर्स्ट फेज में 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ चुनाव होना है और उसके व्यवस्थापन की जो तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग के प्रेक्षकगण के निर्देश में कराई गई है। और लगभग केवल इन 8 कंस्टिट्यूंसी में बूथ ड्यूटी में लगभग 6,000 से अधिक निरीक्षक या उप निरीक्षक लगाए गए हैं। 225 कंपनी हमारी CAPF लगाई गई है, 16 कंपनी PAC लगाई गई है तथा 31,911 PRD या होमगार्ड व्यवस्थित किए गए हैं। साथ ही साथ जो इस दौरान हमारी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी 500-550 किलोमीटर से अधिक है नेपाल राष्ट्र के साथ और 9 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से हमारा भी बॉर्डर लगता है। तो इस पूरे बॉर्डर को सील करना, उस पर पुलिस का व्यवस्थापन कराना तथा जहां चुनाव हो रहे हैं वहां सभी तरह के लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना और सकुशल संपन्न चुनाव को कराया जाना, ये हम लोगों के लिए एक टास्क भी है। और इसको हमने पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव, हिंसा रहित चुनाव कराए जाने के लिए हम लोग पूरी तरह संकल्पित भी हैं।
सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी रैली करते हैं, चाहे वो प्रदेश में करे या प्रदेश से बाहर करे, देश के किसी कोने में, वो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करते हैं, माफियाओं की मुक्त की बात करते हैं, अपराध मुक्त की बात करते हैं, और खासतौर से आपका जो अपना छवि है सर पूरे देश में, वो लॉ एंड ऑर्डर पालन करवाने के लिए है। कहीं भी कुछ भी हो तुरंत आप जाके मोर्चा संभाल लेते हैं, खुद जाके आगे से लीड करने लगते हैं, फील्ड में निकल जाते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अपराध मुक्त की बात करते हैं, माफिया मुक्त की बात करते हैं, ये कितना मुश्किल है, कितना चैलेंज होता है सर ये? जो राजनीतिक इच्छा शक्ति शासन के द्वारा दिखाई जाती है, नीचे प्रशासनिक व्यवस्थाएं उन चीज़ों को नियमानुसार और लीगल तरीके से कैसे जमीन पे उसको परिवर्तित करती है, ये डिपेंड करता है कि शासन के क्या निर्देश हैं और हमारी टीम कैसी है। तो एक अच्छी टीम है जहां योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं और सबको एक स्टेबल टेन्योर दिया जाता है। हमारे यहाँ जो भर्तियां पिछले कुछ सालों में हुई हैं, जो लगभग 1,75,000 है, वो पूरी पारदर्शी तरीके से की गई है। तो जब योग्य अधिकारी सही जगह पर नियुक्त किए जाते हैं तो उसके अच्छे परिणाम आते हैं, और माफियाओं को चिन्हित करके और विभिन्न कैटेगरीज के जो माफिया हैं उनकी श्रेणी बना के उसकी मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय और शासन के द्वारा लगातार की जाती है। और हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण माफिया हैं सबको कोर्ट के से कन्विक्शन करा के सज़ा दिलाई है, और जो इसके कारण विपक्षीगण हैं उनको न्याय मिला है। और अगर आप देखें तो कुल 80 माफिया या उनके सह अपराधी हैं, इनको आजीवन कारावास, अर्थदंड, कठोर कारावास की सज़ा दिलाई गई है, और 2 लोगों को मृत्युदंड की भी सज़ा मिली है। पिछले दिनों सर मुख्तार अंसारी का मौत का पूरा एपिसोड हुआ, हमने देखा किस तरीके से लगातार सवाल खड़े कर दिए गए, और अब जो है जो मुख्तार अंसारी का परिवार है इसको लगातार बयानबाजी मीडिया में आके देना, लगातार मौत पर सवाल उठाना, इसको आप किस तरीके से डील कर रहे हैं सर? पहले तो मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी घटना हुई है वो जुडिशियल कस्टडी में हुई है, जेल के अंदर हुई है। जेल का पुलिस से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होता, और वो माफिया पिछले 1.5 वर्षों में 8 बार उनको सजा हुई, और जिसमें से 2 आजीवन कारावास की सजाएं। उपरोक्त अपराधी मुख्य माफियाओं में से एक चिन्हित था, और लगभग 40 साल का आपराधिक इतिहास था। जब भी जो हम लोगों के संज्ञान में बात आई है कि करीब 80 से अधिक बार जो भी मेडिकल एड आवश्यक है वो दिलाई गई, और जब भी स्थिति या तबीयत में कोई गिरावट आई तो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं यूपी में, वहाँ भर्ती कराया गया था। और जब पंजाब से उपरोक्त अपराधी शिफ्ट हो रहा था तभी इन लोगों ने हर एक स्तर पर, सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न न्यायालयों में, ये इस चीज़ का प्रतिशपथ पत्र भी इन्होंने दाखिल किया है कि इन्हें ये हृदय की रोग से पीड़ित है, और कार्डियक अरेस्ट के कारण जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट दिया है मृत्यु का कारण वो है। आगे इसकी मैजिस्ट्रियल जांचें चल रही हैं, जुडिशियल इंक्वायरी भी चल रही है। जो चीज़ें आएंगी वो पब्लिक डोमेन में रहेंगी, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई शक शुबा की बात है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कर रहा है तो प्रजातंत्र में सबको अपना अधिकार है बात कहने का। हाँ सर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से, और खासतौर से वो टाइमिंग को लेकर, जब मौत हुई, मौत से पहले भी एक बार 24 घंटे पहले उनकी तबीयत खराब हुई और फिर उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया। तो हालांकि डॉक्टर्स के ही कहने पे, जो डॉक्टर से मैंने बातचीत की थी तो उनका कहना था कि उन्होंने देखा कि अब स्थिर है, उसके बाद जेल वापस भेज दिया गया। तो ये टाइमिंग को लेकर भी जो सवाल उठाया गया, इस पर सर आपने इस पर
नहीं, कोई व्यक्ति कितने देर अस्पताल में रहेगा या नहीं रहेगा, ये सभी चीज़ें उनके मेडिकल कंडीशन पे और डॉक्टर्स के कहने से ही तय होती है। इसमें किसी भी अधिकारी का या किसी भी व्यक्ति का पोस्ट फैक्टो उस पर एक्सपर्ट कमेंट देना उचित नहीं है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो जांच चल रही है, वहाँ जाके अपना बयान दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अतीक अहमद हत्या का अभी 1 साल पूरा हुआ सर, और अतीक अहमद वाले एपिसोड को भी इसी तरीके से विपक्ष ने लगातार हाईलाइट किया, लगातार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि अब ग्राउंड जीरो पे खुद मैं उस दौरान जब उसकी हत्या हुई थी, मैं प्रयागराज में मौजूद था, वहाँ पे मौजूद था स्पॉट पे। अब इसको सर जिस तरीके से कहा अतीक अहमद की हत्या को स्टेट स्पॉन्सर्ड है, क्या ऐसा हो सकता है सर? भाई वो तो जिन्होंने मारा वो मौके पे पुलिस ने उतनी गोलीबारी के बीच में रिस्क लेके उनको पकड़ा, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अब वो ट्रायल पे भी केसेस चल रहे हैं, उसके लिए तो न्यायिक आयोग का ही गठन हुआ था, उसकी अपनी फाइंडिंग्स हैं। तो कहने के लिए और जो चीज़ें होती हैं ग्राउंड पे, उसमें बहुत अंतर होता है। जो भी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर पुलिस को अपना पक्ष रखना है या जो हमसे इन चीज़ों के बारे में सूचनाएं ले सकते हैं, वहाँ सभी जगह पे सक्षम संस्थाओं के पास सभी सूचनाएं पहले से ही दी जा चुकी। एक बात उत्तर प्रदेश की जनता श्योर है, माफिया अपराध खत्म होंगे, उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुके हैं और जो बचे हैं वो भी खत्म होंगे। नहीं, यहाँ पिछले कुछ वर्षों में जितने भी माफिया हैं उनके अवैध संपत्ति या तो ध्वस्त की जा चुकी है या कब्जे में ली जा चुकी है, और ये 131 अरब की संपत्ति हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जब्त की है। और जिस तरह से हमारी फील्ड यूनिट्स काम कर रही हैं एक टीम भावना के रूप में, ये सारा क्रेडिट हमारे फील्ड के अधिकारियों को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पहले तो माफियाओं का आइडेंटिफिकेशन किया, उनको कानून के दायरे में लाया और सक्षम न्यायालयों से सजा दिला के जो एक सामाजिक न्याय की जो एक अवधारणा बनाई, उससे आम जनता को बहुत ज़्यादा राहत है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में एक कंड्यूसिव इकोसिस्टम जनरेट हुआ है, जिसमें निवेश लगातार अधिक से अधिक संख्या में आ रहा है। और आपको पता ही होगा कि पिछले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट का उद्घाटन हुआ, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। तो और आज से कुछ वर्ष पहले तक ये स्थान लगभग 13 या 14 हुआ करता था। तो अच्छी कानून व्यवस्था, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति तथा पारदर्शी व्यवस्थाएं और नीतियां जो बनाई गई हैं, उसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। और विदेश से आने वाले निवेश में भी लगातार वृद्धि हो रही है। और इन सभी जो चीज़ें हो रही हैं, आर्थिक विकास हो रहा है, उससे आम जनता को बहुत ही सुविधा है और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही है। थैंक यू सर। थैंक तो ये थे प्रशांत कुमार, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, और इनका साफ साफ ये कहना है कि प्रदेश की जनता की सुरक्षा की गारंटी उत्तर प्रदेश पुलिस लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।